देखिए जनाब, जमाना क्या से क्या हो गया। आजकल 2 टके की नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती। और एक हमारे पिताजी का समय था जब लोग नौकरी को 2 टके की कहकर लात मार कर आगे बढ़ लेते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिष्ठा द्विवेदी। आपको एक मजेदार व्यंग सुनाती हूँ। इसे पीपल्स अपडेट के लिए विशेष तौर पर भेजा है मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले जाने माने व्यंग्यकार प्रदीप औदित्य जी ने। तो मामला कुछ यूं है। पता नहीं किस जमाने में ये बात कही गई थी। वो तेरी 2 टकिया की नौकरी। आगे तो आप जानते ही हैं। हो सकता है जब नौकरी आसानी से मिल जाती रही हो। नौकरी को लेकर कोई इतना उपेक्षित भाव कैसे रख सकता है भला कि नौकरी 2 टकिया की हो गई और उस अभिनेत्री का सावन लाखों का हो गया। हाँ भाई, अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। उस समय ये गीत में कीमत आंकने को इतना भर था कि सावन को लाखों का कहा गया था। मतलब उससे आगे करोड़ों का सोचने की सामर्थ्य नहीं थी। सब कुछ लाखों में सिमट जाता था। आदमी लखपति होना चाहता था, जबकि करोड़ों अरबों की गिनती तो उस समय भी थी। लेकिन ये हमारे जीवन का संतोष भाव था कि हम लखपति होने से ज्यादा कुछ चाहते ही नहीं थे। हाँ, वो जमाना अलग ही था जब अभिनेत्री अपने हीरो को ये उलाहना दे सकती थी कि तेरी ये छोटी सी नौकरी बेकार है। उस समय तनख्वाह कम मिलती होगी और रिश्वत लेने देने का सुनहरा रिवाज भी शुरू ना हुआ होगा। पूरे गीत को सुनने के बाद ये पता नहीं चला कि अभिनेत्री नौकरी की बात तो कर रही है, पर नौकरी किस महकमे में है भाई। सरकारी नौकरी के साथ साथ महकमे की स्थिति भी नौकरी के 2 टकिया होने ना होने पर निर्भर करती है। मान लो जो हीरो या अभिनेता है वह परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व, खनिज या ऐसे किसी विभाग में कार्यरत है जो सरकारी बोलचाल की भाषा में अच्छे कहे जाते हैं। अगर उस विभाग में कार्यरत है तो फिर या तो अभिनेता ऊपरी कमाई से अनजान है या अभिनेत्री से कुछ छुपा रहा है। उसे वह अपनी कमाई बताना ही नहीं चाह रहा है। जैसे अगर मान लो वह परिवहन विभाग में है, अधिकारी है, तो वह कितना भी इनकार करे उसकी नौकरी ना तो उस 2 टकिया की थी और ना आज के समय में लाखों की। जिस समाज में नौकरी के विभाग पता चलने पर ही इज्जत देने का रिवाज है, अगर पटवारी है तो उसे शिक्षक से ज्यादा इज्जत मिलती है। भले ही दोनों की तनख्वाह में अंतर हो, पर कमाई तो भैया पटवारी की ज्यादा है ना। 2 टकिया की नौकरी की उलाहना देने वाली अभिनेत्री से ये पूछा जाना चाहिए, सच्ची में अभिनेता ने उसे कितनी तनख्वाह बताई है? बताई भी है या नहीं? हो सकता है वह अभिनेत्री की सुंदरता पर होने वाले खर्चे से परेशान हो, उसे पहले अपने खर्चे पूरे करने हो, इसीलिए पूरे गाने में वह चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं देता और ना ही अपनी तनख्वाह बताता है, ना वह नौकरी के पद अहंकार होने का भाव, जिससे ये भी साफ लगता है कि अभिनेता का पद कोई बड़ा अधिकारी वाला नहीं है, इसीलिए वह नौकरी को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। पर यहाँ अभिनेत्री ज्यादा खुश नहीं लगती। उसे उसके अपने सावन की चिंता ज्यादा है। उसे वह लाखों का बता रही है। उस जमाने में लाख बड़ी चीज थी भाई। आज हम करोड़ 2 करोड़ रुपए से नीचे बात ही नहीं करते। अभिनेत्री उलाहना देते हुए अभिनेता को नौकरी छोड़ने के लिए उकसा रही है। वह क्या जाने कि उसको कितनी मुश्किल से नौकरी मिली होगी, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी होंगी, कितनी सिफारिशें लगी होंगी, तब जाकर वह नौकरी लगी होगी जिसे अभिनेत्री मुंह बनाकर 2 टकिया की कह रही है। नौकरी इस देश में बड़ा मुद्दा है भाई। जहां सरकारें युवकों से लाखों नौकरियां देने का वादा करती है, फिर सरकार आने पर वह नौकरी को गैर उत्पादित कार्य मानती है, तब विपक्ष भी सरकार को उलाहना देता है, तंज कसता है। सरकार ये नौकरी क्यों नहीं देती? उस समय भी मुझे ये विपक्ष अभिनेत्री जैसा भी बर्ताव करता लगता है। अभिनेत्री को अगर लगता है कि नौकरी 2 टकिया की है तो उसे उलाहना ना देते हुए कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेना चाहिए जो हजारों की नौकरी करता हो।
लेकिन ये अभिनेता को रिश्वत के लिए उकसाना ठीक नहीं है भाई। कोई तो है जो 2 टकिया की नौकरी में ही खुश है, तो उसे खुशी बना रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये व्यंग कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किस्से, कहानियों, व्यंग और कविताओं को हम अपनी आवाज दें, तो कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।